नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसका रिजल्ट निकल कर आया है तो शेयर के बारे में बात करेंगे, कैसा हुआ रिजल्ट और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला और आईटीसी जैसे एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां तुरंत क्लिक करके डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों आईटीसी लिमिटेड इंडियन टोबैको कंपनी पहले इसका नाम था, वहां से आईटीसी हो गया। सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मेजर इसने स्टार्ट किया था सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग से, मगर उसके बाद इसने अपने आप को बहुत ही बढ़िया तरीके से, इस कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, यानी दूसरे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनी ने अपना हाथ आजमाया और बहुत सारे सेक्टर्स में ये सक्सेसफुल भी हुई। तो मार्केट कैप देख लीजिए दोस्तों, 2,39,766 करोड़। तो 2 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है। निफ्टी 50 कंपनी है और मैंने मैंने जब से शेयर मार्केट जानना सीखा दोस्तों, तब से तो ये निफ्टी 50 में आता ही है आईटीसी लिमिटेड। तो बहुत बढ़िया कंपनी है। एक बार चलते हैं रिजल्ट की तरफ। उससे पहले जो दोस्तों बड़ा न्यूज ये आया है कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है। डिविडेंड कंपनी ने रेकमेंड किया है दोस्तों, 10 रुपए 15 पैसे पर शेयर का डिविडेंड रेकमेंड किया है। और ये अभी फाइनल शेयर होल्डर अप्रूवल, ये सब के बाद यहाँ पे एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट सब बाद में डिक्लेयर होगा। मगर अभी फिलहाल दोस्तों 10 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। साल में एक ही बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है और लगभग हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो दोस्तों चलते हैं एक बार रिजल्ट की तरफ कि क्या हुआ रिजल्ट, क्या नहीं हुआ, उसको देख लेते हैं और यहाँ आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सारे फिगर्स जितना भी आप देख पा रहे हैं सारे करोड़ में है। यहाँ पर सीधा सीधा कंपैरिजन इसके साथ इसका करूंगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम वैसे तो बहुत सेक्टर्स में है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं टोटल इनकम। 13,960 करोड़ ये हुआ था 2019 में और इस बार 13,222। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप आया है कम से कम 700 करोड़ के आसपास, 700 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर ड्रॉप आया। और इवन अगर दिसंबर के साथ भी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ ड्रॉप आया है। चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, एक्सपेंस देखते हैं एक्सपेंस में कितना कमी आया है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक्सपेंस देखेंगे तो यहाँ पर पिछले बार जो एक्सपेंस था 8,779 और इस बार 8,484। तो यहाँ पर लगभग 300 करोड़ के करीब करीब यहाँ एक्सपेंस को कम करने का कोशिश किया है, कम किया भी है, कोशिश किया, कम किया भी है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत चीज आपको नोटिस करना है। ये एक्सपेंस इसलिए कम हुए क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स ये लोग कंज्यूम करते हैं उसमें कंजम्पशन में कमी आया है। शायद कोविड का इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पिछले बार देखिए 3,827 था और इस बार 3,396। तो सीधा सीधा यही इम्पैक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं, जो मेन चीज है। पिछले बार था 4,047 और इस बार 3,926 करोड़। तो यहाँ पर पिछले बार 4,047 करोड़ था और इस बार 3,926। तो सीधा सीधा 120 करोड़ का आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है। दिसंबर क्वार्टर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जंप एक देखने को मिलेगा, मगर मेन जंप दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिलेगा जब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंस पता चलेगा। पिछले बार था 12,824 और इस बार 15,584। तो यहाँ पर आपको बड़ा जंप 2600 2700 करोड़ का यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में दोस्तों कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उतना मैं नहीं कहूंगा कि खराब परफॉर्मेंस आया है। उस हिसाब से तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, मैं पर्सनली मुझे यही लगता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अर्निंग पर शेयर क्या हुआ। तो अर्निंग पर शेयर दोस्तों पिछले साल था 10 रुपए 30 पैसे और अभी हो गया है 12 रुपए 47 पैसे। तो आपको ये हर एक शेयर में 12 रुपए 47 पैसे कमा कर देगा। और अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 3 रुपए 24 पैसे और यहाँ पर इस क्वार्टर में हुआ है 3 रुपए 14 पैसे। तो उतना डिफरेंस मैं नहीं कहूंगा कि आया है, फ्लैट ही रहा है लगभग। मगर दोस्तों कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो एक बार चलते हैं दोस्तों इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर करंट प्राइस 195 पे ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई लो तो 282 और 134 पे ये चलाया था। यहाँ पे बहुत बड़ा गिरावट आया तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बुक वैल्यू 47 का है तो बुक वैल्यू से 4 गुना ज्यादा में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी 15 रुपए का स्टॉक पी है और इंडस्ट्री पी आप कहेंगे इंडस्ट्री पी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो जी हाँ, इंडस्ट्री पी से इसका पी थोड़ा हाई है। मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा कंपनी है। ये इंडस्ट्री पी, इसका इंडस्ट्री जो आता है दोस्तों वो घुमा फिरा के सिगरेट इंडस्ट्री में आता है, मगर ये कंपनी टोटली पूरा सिगरेट इंडस्ट्री पे बेस्ड नहीं है।
हाँ, मेजर रेवेन्यू इनका सिगरेट इंडस्ट्री से आता है, मगर ये कंपनी सिर्फ सिगरेट इंडस्ट्री पे बेस्ड नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके का कंपनी इस रेट पे मैं कहूँगा बहुत अट्रैक्टिव है। डेट, आप कह सकते हैं इसको डेट फ्री कंपनी, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी आप इसको आराम से कह सकते हैं, क्योंकि 9 करोड़ इसको चुकाने के लिए इसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। और अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखेंगे पूरा, अगर 10 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो नेट प्रॉफिट किस तरीके से इस कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाया ईयर ऑन ईयर, 3,000 करोड़, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर फिर 9 थोड़ा सा ड्रॉप आया, 10,000, 11,000, 12,000 करोड़। और इस बार तो दोस्तों आपको पता ही है, कंपनी ने लगभग 15,000 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, 15,500। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मैं कहूंगा कंपनी ने अपने आप को ईयर, हर साल पे साल कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कंपनी का किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिगरेट से सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है। सिगरेट, मेन सिगरेट मैन्युफैक्चरर है, आपको भी पता है। तो सिगरेट से सबसे ज्यादा 5,750। तो यहाँ पर मेजर यहाँ पर सिगरेट से ही आता है। टोटल 12,000 में दोस्तों लगभग 6,000 तो सिगरेट से ही इनका आता है। 50% ना भी सही तो 45-46% सिगरेट से आता है। उसको छोड़ के दोस्तों होटल इंडस्ट्री में भी है, एग्री बिजनेस में भी है, पेपर एंड पैकेजिंग में भी है, और ये सब मिलाकर दोस्तों 12,456 करोड़ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। उसके ऊपर से दोस्तों ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी ने 100 करोड़ पीएम केयर फंड्स में भी डोनेट किया था फॉर कोविड 19। आपने जरूर सुना होगा न्यूज में। और प्लस उसके उसके अलावा भी दोस्तों डिफरेंट स्टेट्स में 29 करोड़, चीफ मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड होता है उसमें भी 29 करोड़ के आसपास यहाँ पर डोनेट किया था। तो लगभग आप कह सकते हैं 130 करोड़ के आसपास कंपनी ने डोनेट किया फॉर कोविड 19। तो ये बहुत अच्छा मैं कहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी को मैनेज किया गया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों एक बार सीधा एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के अंडर क्या क्या ब्रांड है, एक बार वो देख लीजिए। तो यहाँ से इसका ब्रांड लिस्ट शुरू होता है। सिगरेट है, इस पेज में आपको सिगरेट नहीं मिलेंगे क्योंकि सिगरेट इस तरीके से वो लोग प्रमोट नहीं करते। मगर उसको छोड़ के, सिगरेट इंडस्ट्री छोड़ के दोस्तों यहाँ पे देखिए आशीर्वाद आटा, ये एग्री बिजनेस में आता है। सनफीस्ट, बिंगो, किचन्स ऑफ इंडिया, yippee, बी नेचुरल, मिंटो, जो मिंटो फ्रेश जो है वो सीरीज, कैंडी मैन, गम ऑन, बहुत सारे आप एक के बाद एक देख सकते हैं इनके पास क्या क्या ना ब्रांड है। यहाँ पे इवन दोस्तों सेवलॉन ब्रांड भी आईटीसी के अंडर पे ही आता है। तो यहाँ कंपनी बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। तो दोस्तों इसके चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जुलाई 2017 में इसने हाई बनाया था, 360 वाट चला गया था, मगर 340 पे ये था स्टेबल कुछ दिन। और उसके बाद यहाँ पर वापस से करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद दोस्तों ये एक इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, 250 से लेकर दोस्तों 300, 300 से थोड़ा ऊपर जा रहा था। तो वो इसी रेंज में यहाँ पर ये स्टॉक अटका हुआ था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। और जो मुझे लग रहा था कि उस दौरान ये इसका फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। मगर उसके बाद यहाँ पर जो ये लेवल टूटा तो लगातार ये यहाँ पर गिरता गया। और उसके बाद तो 1 फरवरी में जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बजट डिक्लेयर किया तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट, बजट जब भी होता है दोस्तों सीधा सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर सिगरेट कंपनीज पे पड़ता है। गवर्नमेंट सिगरेट कंपनीज पे थोड़ा चार्जेस बढ़ा देती है, तो जिसके चलते मार्केट में पैनिक आ जाता है और इनके स्टॉक्स बिकने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों फिर कोरोना पैंडेमिक, यहाँ पर बॉटम बना है 130 रुपए का, और आईटीसी जैसा बड़ा कंपनी 130 में मिलने मिलने लगा, फेयर वैल्यू से बहुत नीचे मिलने लगा। तो बहुत लोगों ने उस दौरान इन्वेस्ट किया होगा। और पर्सनली अगर सच बताऊं तो मैंने उस दौरान यहाँ पे कुछ एवरेज किया था क्योंकि मैं यहाँ इन्वेस्टेड था। और उसके बाद यहाँ पर कंपनी अच्छा मूव दिखा रही है, मगर दोस्तों अच्छा मूव दिखाना और यहाँ पे अप ट्रेंड में बनना में डिफरेंस है। कुछ लेवल्स है उसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के बाद पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो लेवल मुझे दिखाई दे रहा है ये है, ये जो 200 डे मूविंग एवरेज का जो लाइन देख पा रहे हैं, 215 220 का जो रेंज है, इस रेंज को इसको तोड़ के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकलता तो मैं अभी फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वापस से अगर ये डाउन की तरफ आ गया, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है दोस्तों, आगे जाके क्या होगा, सिगरेट की बिक्री कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस डायरेक्टली लंग्स में इन्फेक्ट करता है या लंग्स को डैमेज करता है। तो उसके आगे जाके क्या इम्पैक्ट निकलता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अब जब तक ये लेवल नहीं टूटता तो दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट करना अभी सही नहीं रहेगा। और इन्वेस्ट अगर आप करेंगे भी तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा एक बार में बड़ा अमाउंट लगाइए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाइए। कंपनी बहुत बड़ा है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है, लॉस होने का ज्यादा चांस नहीं है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म में तो
बहुत कम हो जाता है चांसेस, क्योंकि इसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इधर-उधर सेक्टर में बाँट के रखा है। मगर फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपको धैर्य से और सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी फिलहाल रिज़ल्ट का जो इम्पैक्ट है उस हिसाब से, रिज़ल्ट जिस तरीके से आया है उस हिसाब से तो लग रहा है कि यहाँ पर इसका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, मार्केट पॉजिटिवली लेगी। ऊपर से डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगी। फिर भी अगर आप फेयर वैल्यू का पूछेंगे तो दोस्तों मुझे अभी भी इसका फेयर वैल्यू 270 के लेवल का लगता है। वो लेवल का ये स्टॉक रहना चाहिए। तो अभी भी मैं कहूंगा ये अपने फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वीडियो यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।